निराशा, उदासी, मायूसी, हताशा उनके जीवन में आती है। जो गुरु भगवान से विमुख हो जाते हैं। सन्मुख हो ये जीव मोहे जब सदा गुरु भगवान के सन्मुख अभिमुख है और उस अनंत प्रभु का शुक्रिया प्रभु तेरी शरण। आप तो कभी कभी ऐसे कहते हैं जी क्या करें, कभी कभी तो ऐसा लगता है कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जब कुछ भी ना सूझे तभी भी देखो, अब ऐसा बहुत लोगों के जीवन में होता है कि कुछ भी नहीं सूझ रहा तो लोग क्या क्या करते हैं उल्टा पुल्टा। जरा पहले तो ये सुन लो, कुछ लोग बहुत खाने लगते हैं डिप्रेशन में, मतलब इतना खा लेते हैं, खाते खाते रे राम राम बहुत मोटे हो जाते हैं, फिर आदत पड़ जाती है। कुछ लोग नशा करने लगते हैं, कुछ लोग बहुत खाने लगते हैं, कुछ लोग बहुत नशा करने लगते हैं, कुछ लोग बहुत झगड़ा करने लगते हैं। जब कुछ नहीं सूझता आपस में थोड़ा खटपट होने लगती है, कुछ सूझ ही नहीं रहा ना। जब ऐसा कभी कोई अवसर किसी भी परिस्थिति में आ जाए, अब इसके घरेलू कारण भी हो सकते हैं, इसके आपस के संबंध भी कारण हो सकते हैं, इसके व्यावसायिक कारण भी हो सकते हैं, इसके धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। आप किसी अनुष्ठान में लगे हैं और संकल्प की पूर्ति नहीं हो रही है तो निराशा आ जाती है। क्लैब्यमास्मग्म पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप मामनुस्मर। सदा भगवान की स्मृति। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, ये 2 श्लोक याद रख लेना सदा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। यत्र योगीश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति, तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान का आश्रय लेना, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आदमी बिल्कुल पगला जाता है। और थोड़ा धीरज रखना उस समय, थोड़ी देर शांत हो जाओ। धृति क्षमा दमोस्तेयम, धैर्य धर्म का फलदायक। और उस समय का फिर वो बुरा काल टल जाता है। नहीं तो आदमी की कहाँ किस में संभावना होती है? वेग में बहने और बहकने की संभावना रहती है, वेग में नहीं बहना। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। बड़ा उल्टा पुल्टा है जिंदगी। तमन्नाएं जो तेरी है फुहारे हैं ये सावन की, फुहारे सूख जाती हैं। कितना जोर से मेघ बरस रहा था, अब शांत हो। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं सावन की, फुहारे सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। और कभी कभी तो मन में इतना प्रबल वेग उठता है माया का। माया महाठगनी है ये। ओहो,
जब कभी ऐसा प्रबल वेग उठे ना, तब गुरु भगवान को याद करो। त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम शरणागतोस्मि शरणागतोस्मि शरणागतोस्मि। जब कभी ऐसा हो जाए ना, तो बस एक गुरु प्रभु का आश्रय ले लेना, नहीं तो ये मन पता नहीं कहां ले जा करके तुम्हें पटक देगा। फिर तुम यही कहोगे क्या करें। तू संबल ओम का लेकर, तू संबल राम का लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, सद्गुरु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा। अच्छा, व्यक्ति विचलित क्यों होता है? जैसे मैंने कहा ना, कभी मन घबराता है, क्या करें जी, बीमारी इतनी आ गई, हारी बीमारी इतनी है, घर में इतनी समस्या, बहू बेटियों की ये समस्या है, और कुछ तो समस्याएं ही सोचते रहते हैं सुबह से शाम तक। समस्या के सोचने से समाधान थोड़ी होगा, समाधान करो। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है? समस्याएं तो भगवान राम जी के जीवन में भी आई थी, कृष्ण जी के जीवन में भी आई थी। समस्याएं सबके जीवन में आई। जिनको दुनिया में अवतारी सत्ताएं कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारे जहान को देख लो, संसार को देख लो। और समस्याएं भाई हमारे जीवन में भी खूब आई है, बचपन से लेकर के, बचपन से नहीं, जब से पेट में थे तब से लेकर के। जब हम माँ के पेट में थे तब माँ ने बताया, एक दुष्ट आदमी ने उनको बहुत जोर से लात मारी, लात घुस्से खा करके हम तो पैदा हुए। और अभी तक भी खूब दुनिया के असुर लोग रोज हमारे साथ पंगा रखते हैं। हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, लेकिन हम भी ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि जब तक जिएंगे अपना धर्म निभाएंगे। ये काय ने सब, ये सब दुनिया में जितने संकट हैं तो आने जाने हैं, आए हैं चले जाएंगे, इसके बारे में क्या सोचना। अपना काम करते रहो, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य, तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। बाकी तो जब तुम्हारा कर्म ठीक होगा ना, तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। 3 चीजें छोड़ देना। एक तो लालच छोड़ो। सुबह उठते ही किसका लालच होता है? सोने का। खाते समय खाने का। उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना। गलत एडिक्शन, लालच बहुत बुरी बला है। लेकिन हम सबसे ज्यादा आदमी रसना और वासना, इन दो के लालच में पड़ता है और फिर मरता है। न जाने क्यों। हजारों लाखों ठोकर खाने के बाद भी आदमी संभलता नहीं है, ठोकर पर ठोकर खाए जा रहा है, फिर भी रसना और वासना के लालच में मरा जा रहा है। लालच छोड़ो। दूसरा, प्रमाद छोड़ो, पुरुषार्थ करो। पिंड का एक सेल 37 ट्रिलियन सेल्स, 365 दिन 24 घंटा पुरुषार्थरत। पता नहीं ये आदमी को प्रमाद किधर से घुस गया। मुझे इसका रास्ता पता लग जाए और इसकी सकल सूरत पता लग जाए तो इसको ऐसे भस्म कर दो, आग में जलाकर, कोई खतरनाक सा केमिकल डाल करके, कि किसी के अंदर प्रकट होने का फिर साहस ही ना कर सके। बड़ा खतरनाक है ये प्रमाद। हर स्तर पर प्रमाद है। योग करने में प्रमाद, ज्ञान पाने में प्रमाद, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, हर स्तर पर प्रमाद घुसा पड़ा है। प्रमाद को त्याग देना। और एक प्रमाद का ही एक बच्चा है, उसी की एक औलाद है, नालायक औलाद।
मनमानी करना। अरे मेरे भाई, मनमानी मत करो, गुरु की मानो, भगवान की मानो। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो। मयि मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवश्यस्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। चलो, एक तो ये योगिक जोगिंग बता रहा हूं जो कर सके, फिर सूर्य नमस्कार बताया जिसको हमारी बेटियां कर रही हैं। चलो, एक बेटी अब भुजंग आसन करो और एक बेटी दाहिनी ओर देव शौर्या जी आप सिद्ध कोणासन चक्की आसन करो। 2-2 मिनट करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ा के तुम 5-5 मिनट कर सको। और अर्धलासन, पादवृत्तासन, ऐसे दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, योगिक जोगिंग करो मेरे साथ साथ, और भगवान की भक्ति में लीन होकर के। कल मैंने बार बार इस बात पर फोकस किया था, सरफेस पर किया हुआ योग पूर्ण लाभकारी, पूर्ण रूपांतरण नहीं। हमारे जीवन के भी 5 घटक हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। 3 धरातल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। पूर्ण रूपांतरण तब होगा जब योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ प्रभु के साथ एकाकार होकर के योग करेंगे। तो चलो,